राम का दंड कवन प्रवेश, जटायु मिलन, पंचवटी निवास और श्री राम लक्ष्मण संवाद। हे प्रभु परम मनोहर ठाउ, पावन पंचवटी तहि नाउ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र सांप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी से के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करो तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी निर्याई। हे हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परम ग्रह छाई। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पन कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की तय बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी तार छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सहाय। जब से श्री राम जी वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत व नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खागमिक वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गूंजत छवि लई, शोभन बरनी न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन रहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछू निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाए कहे सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, करो ज्ञान विराग और माया, कहे सो भक्ति करो जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी बस समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे मैं सब कहे बुझाई, सुनत तात मति मन चित लाई, मैं और मोर तोर ते माया, जय बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिससे जिससे समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई, तय कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा, एक रची जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बर ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है।
ज्ञान मान जहाँ एकु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहियो तात सौ परम विरागी, त्रिंसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जान जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे सबके समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम विराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा रत्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता स्थिरता मन का निग्रहित का होना इंद्रियों के विषय से अशक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्यायमय जगत सुख बुद्धि स्त्री पुरुष घर आदि से आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषय मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा के स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। माया इस न आप कहो जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वही ईश्वर है। धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, जात बेग द्रव्य और मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, और जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबना आना, तहि अधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कयो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, प्रथमय विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों को अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वन श्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, शर्मादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन भाई। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंद पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचनों कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजयो करे निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करयो सदा विश्राम।
जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। ए विधि कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण तीती। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए।